हेलो एवरीबॉडी। इजराइल ने एक बहुत बड़ा प्रीएम्प्टिव अटैक किया है लेबनान के ऊपर में। जी हाँ, हिजबुल्लाह जो कि लेबनान में ऐसे कुछ जगह पर सेटल्ड था, उस पर प्रीएम्प्टिव अटैक किया है इजराइल ने। उसके बाद इमीडिएटली हिजबुल्लाह ने कई सारे रॉकेट्स और ड्रोन से अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर में। और इन सब के बाद कहीं ना कहीं एक तरह से 48 घंटे का, करीब 48 आवर का एक तरह से इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है पूरे इजराइल में। और उनके सिटीजन्स को कहा गया है कि आप जल्द से जल्द, आप जितना हो सके उतना ज़्यादा आप सेफ्टी प्लेसेस में रहो, बंकर्स में रहो, क्योंकि कभी भी हिजबुल्लाह एक बहुत बड़े स्केल पर अटैक कर सकता है। तो एक 48 आवर्स का यहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है इजराइल मतलब आईडीएफ के द्वारा। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे मुद्दे को। इसके साथ क्या यहां पर ईरान का इन्वॉल्वमेंट होगा या फिर नहीं होगा, वो समझने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, आई वेलकम यू टू श्री राम साइंस, an institute serving the nation since 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon for more update regarding world affairs. और एक चीज दोस्तों, आप सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेकर आ रहे हैं। आप जितना सब्सक्राइब, आप जितना लाइक करोगे, उतना हमें सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों, आज पूरे मिडिल ईस्ट में एक तरह का इंस्टेबिलिटी देखा जा सकता है, और इसका एक बहुत बड़ा रीजन जिस तरह के कन्फ्लिक्ट सामने आ रहे हैं, स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू इजराइल हमास, इजराइल हिजबुल्लाह, इजराइल लेबनान, इजराइल ईरान। तो मेजरली आज के वक्त में इजराइल कंटिन्यूसली अटैक कर रहा है, एलिमिनेट कर रहा है अपने सारे टारगेट्स। और इसके साथ कहीं ना कहीं जिस तरीके से काउंटर में यहां पर दूसरी तरफ से भी अटैक किया जा रहा है, ड्रोन से, मिसाइल से इजराइल की तरफ में, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इस पूरे रीजन में एक पैनिक सा बन गया है कि एक छोटा सा चिंगारी एक बहुत बड़े, एक बहुत लार्ज स्केल वॉर को एस्केलेट कर सकता है। और देखो, इन सारे अटैक से पहले स्पेसिफिकली क्या हुआ, हमने सुना था कि हिजबुल्लाह का एक बहुत बड़ा कमांडर जो है फौज सुकुर, उसे मार दिया गया था इजराइल के द्वारा, राइट, उसे एलिमिनेट कर दिया गया था लेबनान में। जिसके बाद हिजबुल्लाह ने यह कहा था कि हम जल्द ही इजराइल पर एक बहुत बड़ा अटैक करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली उसने कुछ ऐसा एक्शन नहीं लिया। सब इंतजार कर रहे थे। और दूसरी तरफ से हम ये भी देख रहे थे कि ईरान कंटिन्यूसली इस तरह का थ्रेट दे रहा था कि दैट वी आर गोइंग टू अटैक इजराइल। और इस तरीके से यूएस ने भी इवन कहा था कि 48 घंटे के अंदर, उस वक्त में जैसे कि इस्माइल हानिया को मारा गया था, उसके बाद कहा था कि अटैक करेंगे हम इजराइल पर, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया, राइट, और ऐसा हुआ भी नहीं। अब देखो, उसके बाद क्या हुआ ना कि सडनली अचानक से हम देखते हैं कि जो मोसाद है उनके तरफ से इजराइल को एक तरीके से इंटेलिजेंस मिलती है कि देखो, जो ओवरऑल हिजबुल्लाह है ये बहुत बड़े लेवल पे एक अटैक प्लान कर रहा है इजराइल पर। तो यहां पर क्या हुआ कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक प्रीएम्प्टिव अटैक कर दिया लेबनान के ऊपर में, एंड स्पेसिफिकली हिजबुल्लाह के ऊपर में। और इस चीज से रिलेटेड यहां पर इजराइल ने एक वीडियो भी रिलीज किया है। The IDF identified Hezbollah terrorist organization preparing to fire missiles, rockets towards Israeli territory. In a self-defense act to remove these threats, the IDF is striking terror targets in Lebanon from which Hezbollah was planning to launch their attacks on Israeli civilians. This follows more than 6,700 rockets, missiles, and explosive UAVs fired by Hezbollah at Israeli families, homes, and communities since October 8th. Hezbollah will soon fire rockets and possibly missiles and UAVs towards Israeli territory. We will shortly update the Home Front Command defensive guidelines for those in Israel. From right next to the homes of Lebanese civilians in the south of Lebanon, we can see that Hezbollah is preparing to launch an extensive attack on Israel, while endangering the Lebanese civilians. We warn the civilians located in the areas where Hezbollah is operating to move out of harm's way immediately for their own safety. Hezbollah's ongoing aggression risks dragging the people of Lebanon, the people of Israel, and the whole region into a wider escalation. Israel will not tolerate Hezbollah's attacks on our civilians. We are operating in self-defense from Hezbollah. बिल्कुल, देखो यहां पर इजराइल का कहना है कि वो सेल्फ डिफेंस में, खास करके अगर जरूरत पड़े तो प्रीएम्प्टिव इस तरह के अटैक्स वो करता रहेगा। इवन हिजबुल्लाह जिस तरह से कंटिन्यूसली एग्रेशन कर रहा है, स्पेसिफिकली अटैक्स कर रहा है मिसाइल से, ड्रोन से, तो यहां पर इनका कहना है कि हमारे जो सिविलियंस है उस पर बहुत ज़्यादा खतरा है, तो इसलिए हम यहां पर आगे ही रिटेलिएट कर रहे हैं। उनके अटैक करने से पहले हमने अटैक कर दिया है। अब देखो, इसके बाद लेकिन फिर भी जो होने वाला था यहां पर और बड़े लेवल पर हो रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह यहाँ पर और भी ज़्यादा रॉकेट्स, और भी ज़्यादा ड्रोन्स फायर कर रहा है। अब एक काफ़ी यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन जाता है कि क्या ईरान भी यहाँ पर अटैक करेगा, क्या इसी के आड़ में ईरान कहीं ना कहीं जो उतने दिन से कह रहा है कि हम अटैक करने वाले हैं, अटैक करें, क्या एक सरप्राइज अटैक कर देगा। तो ये एक बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी बन रहा है। और देखो, हिजबुल्लाह ने यहाँ पे करीब 320 रॉकेट्स फायर किए हैं,
ये बहुत बड़े नंबर पे है, लेकिन यहाँ इसराइल का जो डिफेंस है, स्पेसिफिकली एयर डिफेंस सिस्टम, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, राइट। तो यहाँ पे अब चाहे बात एरो 3 का ले लो या फिर इवन आयरन डोम, राइट, उसके होते हुए इसराइल को भेद पाना एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। हालांकि एक दो जगह रॉकेट्स गिरे हैं, लेकिन इससे किसी भी तरह का कैजुअलिटीज़ अभी तक नज़र नहीं आया है एज ऑब्वियसली इसराइल के अंदर। लेकिन अभी देखो, आने वाले वक्त में ना ऐसा कुछ अगर कभी खबर भी मिल जाए कि ईरान ने अंडरग्राउंड किसी दिन ऐसा आके बताया कि हमने अंडरग्राउंड भाई न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है और हमारे पास अब न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो उस केस में ना ये पूरे रीजन पे एक बहुत बड़ा पैनिक मचेगा। और उसके बाद यूएस का रिएक्शन एंड स्पेसिफिकली फिर इजराइल के साथ में ये काफ़ी बड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट कर सकता है इन फ्यूचर में, राइट। तो खैर, अभी इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि नहीं होंगी ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, और इस तरह की सारे अपडेट्स हम आपको ज़रूर बताएंगे। जो कुछ भी अपडेट यहाँ पर आएगा आने वाले वक्त में, किस तरह का रिएक्शन वापस क्या इसराइल यहाँ पर करेगा, तो ये देखने वाली बात होगी। किसी भी तरह के अपडेट्स के लिए आप श्री राम आईएएस के चैनल के साथ में जुड़े रहिए। नाउ एट लास्ट दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर 2025 में आप प्रीलिम्स देने जा रहे हो, तो उस केस में आपको सिलेबस कंप्लीट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। और इसके साथ अगर आप अफोर्डेबल एंड फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ों को सीखना चाहते हो, तो उस केस में श्री राम आईएएस आपके लिए खड़ा है। क्योंकि रिसेंटली श्री राम आईएएस के चैनल में हमने पॉलिटी का एक शानदार कोर्स लॉन्च किया है, जहां प्रज्ञा मैम आपके पूरे लक्ष्मीकांत के से रिलेटेड एंड पॉलिटी से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। तो आप ज़रूर विजिट करिए चैनल को और अपने पूरे पॉलिटी के सिलेबस को कंप्लीट करिए। विद दैट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड एट लास्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।